अब हम करते हैं इसके थ्रू मॉडलिंग, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको एक कमांड बताना चाहूँगा आपको मैं, ठीक है। न्यू मैंने कर दिया इसको, मैंने बॉक्स लिया, ठीक है, और कंट्रोल स्पेस दबाया और मैंने स्केल किया इसको और मैं इसको इधर लेकर आ गया, ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि यार कंपोनेंट मोड पे फेस पे कैसे जाते हैं और दोबारा वापस ऑब्जेक्ट मोड में कैसे आते हैं, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, वो क्या काम कर रहा हूँ देखिए, एक कमांड लगा रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऊपर वाले फेस को लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, फेस मोड, ऊपर वाला फेस सेलेक्ट किया। अब मैं एक शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल ई, और प्रेस करके मैंने क्लिक नहीं करना, ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि उसके पूरे कंट्रोल्स आ रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल ई से क्या होगा, वो एक्सट्रूड हुआ है। एक्सट्रूड क्या, अब एक्सट्रूड में अपनी मर्जी से सेट करूंगा, देखें, ये देखें, ओ हो, ठीक है। ये अब इसको मैं अगर इसके किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट करके क्लिक करूं मैं और उसके सेंटर वाले बॉक्स को सिलेक्ट करूं, तो अब ये वो बिल्कुल एक अलग शेप आ रहा है, सही है। अच्छा, अगर मैं ये काम मैंने एक फेस के साथ किया है, तो अगर ये काम मैं मल्टीपल फेसेस के साथ करूं तो क्या होगा, देखते हैं। दोबारा मैं अंडू करता हूं उसको और दोबारा जहां पर बॉक्स था वहीं पे जाता हूं दोबारा, ठीक है। और मैं एक ये सिलेक्ट करता हूं, एक ये सिलेक्ट करता हूं और एक नीचे सेलेक्ट करता हूँ, एक ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। या चलें एक काम करते हैं, ठीक है, हम पूरा सेलेक्ट करते हैं ऐसे। कंपोनेंट मोड में है अभी हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में नहीं है। फेस के कंपोनेंट मोड में हम, कंपोनेंट मोड के फेस पर हैं अभी, ठीक है। पूरा यूं करके सेलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल ई प्रेस किया, ठीक है। कंट्रोल ई प्रेस किया और जो मुझे एरो बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट के साथ बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, मैंने उसको सेलेक्ट करके मूव किया, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। होगा, वो कब होगा, यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको। उसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन वो क्या लिखा हुआ है, कीप फेसेस टुगेदर ऑन, उसको मैं कह देता हूँ, क्लिक कर दूंगा सिर्फ, ऑफ। ओ, मैंने जितने फेसेस सेलेक्ट किए थे वो सब के सब एक्सक्लूड हो गए। हाँ, मल्टीपल सेलेक्शन मैं दोबारा करता हूँ, दोबारा आ जाए जरा, ठीक है। ये मैंने बॉक्स लिया हुआ है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इसको स्केल किया है बॉक्स को। राइट क्लिक करके फेस मोड में जाते हैं, ठीक है, और जितने भी फेसेस सेलेक्ट करने हैं अपनी मर्जी से। अगर मैं ऐसे वन बाय वन क्लिक करना सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं एक क्लिक करूंगा, शिफ्ट से दूसरा सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये मेरी मतलब अपनी मर्जी की सिलेक्शन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ यार मैं सारे एक साथ सेलेक्ट करूँ, सारे एक साथ सेलेक्ट करूंगा ड्रैग करके, ठीक है। कंट्रोल ई और की फेसेस टुगेदर को मैंने कर दिया क्लिक, ऑफ कर दिया, ठीक है। और अब उसके बाद मेरा जो एरो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साथ बाहर जा रहा है, मैंने उसको सेलेक्ट करके मैंने उस एरो को मूव किया, ठीक हो गई बात। तो आपको ये चीज मिल रही है, सही है। अच्छा, अगर मैं इसी किसी डब्बे को सिलेक्ट करके इसका कोई स्क्वायर बॉक्स सेलेक्ट करके उसको सेंटर वाले को स्केल करता हूं, ये देखें, ये क्या हो रहा है, मैंने पहले मूव किया। अब इसमें जो हमने कंट्रोल ई किया है ना, इसमें आपने एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना है, वो ये कि आपने बाहर क्लिक नहीं करना। कंट्रोल ई करके ना आपने क्लिक नहीं करना, आपने जो आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं ना, आपने पहले उसको सेट करना है, उसके बाद बाहर क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि देखें, मैं उसको अगर मैं मिसाल के तौर पर मैंने ये किया और मैं इसको बाहर क्लिक कर दूंगा ना, अब मुझे दोबारा वो कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिल सकते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं मिलेंगे, सही है, ठीक हो गई बात। तो आपने बाहर क्लिक नहीं करना, ठीक है, वो आपको मिलेंगे नहीं ऐसे, ठीक है। आप कुछ भी कर लें, अंडू अंडू ये वो, ठीक है, बाकी सारे काम हो जाएंगे, लेकिन वो आपको दोबारा कंट्रोल नहीं मिलेंगे, नहीं आप दोबारा शेप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज सबकी हो गई, एक्सट्रूड सबकी हो गई। दोबारा से मैं इसको सेट करता हूँ, बल्कि मैं इसको इसी को अंडू करता हूँ और बॉक्स मोड पे जाता हूँ उसके, ठीक है। ये जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ,
मैंने एक सीधे हाथ का फेस सेलेक्ट किया और दूसरा उल्टे हाथ का, ठीक है, और मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया और मैंने एरोज मूव किया, ठीक है। अब मुझे कीप फेसेस टुगेदर को भी ऑन करने ऑफ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये बिल्कुल एक साथ नहीं है ना। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं कीप फेसेस टुगेदर, चलें इसको थोड़ा समझते हैं। देखें, अगर ये हम दो बिल्कुल साथ मिले हुए फेसेस को एक साथ सेलेक्ट करके और कंट्रोल ई करेंगे ना, तो ये काम करते हैं। देखिए मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये देखें कैसे बढ़ रहा है ये, ठीक है, ये जा रहा है लेकिन कैसे जा रहा है। लेकिन जैसे मैं की फेसेस टुगेदर ऑफ करूंगा, अब ये अपनी अपनी सही डायरेक्शन में आ गए, अलग अलग हो गई, ठीक है। लेकिन दोबारा ऑफ ऑन अगर मैंने कर दिया तो ये दोबारा मिल जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। दूसरा फेस शिफ्ट के साथ, ठीक है, कोई एक सिलेक्ट करें, ठीक है, किसी एक साइड का, और शिफ्ट दबा के सिंपल क्लिक कर दें, ठीक है, और मैंने इसको कंट्रोल ई किया, ठीक है। अभी देखें मैं एक साइड का एक्सट्रूड कर रहा हूँ, दूसरी साइड का खुद ही हो रहा है क्योंकि मैंने शिफ्ट से सिलेक्ट किया हुआ था। अच्छा, इसको मैं अगर चेंज करता हूँ, मैं इसको जरा स्केल करता हूँ, ठीक है, स्केल भी हो रहा है भाई अपनी। मैं जिस स्केल को सिलेक्ट करके स्केल करूंगा, ठीक है, उसी एक्सिस का स्केल होगा सिर्फ। बहुत आसान है भाई, देखो खेल के भी देख लो, कोई मसला नहीं है। मल्टीपल फेस सेलेक्ट करो, पहले एक क्लिक करो, कोई सा भी दूसरा शिफ्ट के साथ उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल ई करो, और जो उसका एरो आ रहा है उसको पकड़ के जिस डायरेक्शन में, बस उसका ख्याल क्या करना है, जैसे एक कोई भी आपने लिया मिसाल के तौर पर, जैसे ये देखें शिफ्ट के साथ मैंने दो सेलेक्ट किए, कंट्रोल ई किया, अब मैं मुझे जो एरो पकड़ के बाहर निकालना है ना, वो आपने ये देखना कि ऑब्जेक्ट से कौन सा एरो बाहर निकल रहा है, कौन सा निकल रहा है, ब्लू वाला निकल रहा है, जेड, ठीक है, उस एरो को पकड़ के आपने बाहर निकालना है, दूसरे किसी एरो को नहीं निकालना, वरना तो फिर वो क्या होगा, मैं अगर ऊपर नीचे करूंगा देखें वो खराब होगा, ठीक है, वो सही डायरेक्शन में नहीं निकलेगा। जब एक दफा मैंने बाहर निकाल दिया, अब मैं स्केल जो उसके डब्बे आ रहे हैं, ठीक है, यहां पे देखें तीन चीजें आ रही हैं असल में, एरो आ रहा है, डब्बे आ रहे हैं, और एक सर्किल आ रहा है, ठीक है। एरो क्या करता है, एरो सिर्फ बाहर निकालता है, स्केल क्या करता है, कोई भी एक, मैं इसको करूंगा ये ऐसे स्केल होगा, अगर मैं इसको रेड वाले से करूं तो ये ऐसे स्केल होगा, ठीक है। जेड को तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि जेड तो उसी डायरेक्शन में, उसको स्केल करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पेपर को आप उसकी थिकनेस में कैसे स्केल करेंगे, नहीं कर सकते।